हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, एक वीडियो में फिर से आज लेके आ चुका हूँ ऑप्टिक्स के कुछ हटके कंसेप्ट्स, कुछ अलग कंसेप्ट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इन वीडियोस का हमारा मोटिव ये रहेगा कि जो सीबीएसई के बच्चे हैं कुछ टॉपिक्स को अवॉइड कर देते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उन टॉपिक्स को, उन कंसेप्ट्स को टैकल करना वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। हम आज समझने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब वन बाय वन इन दोनों के बारे में बात करते हैं क्योंकि इनसे ही रिलेटेड हम आगे कुछ और डिटेल्ड कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। देखिए, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी एक स्पेरिकल मिरर दिया है, सपोज दिस इज़ ए कनकेव मिरर, आपके पास एक कनकेव मिरर दिया है और दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो आप सभी को पता है कि पोल से इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, दैट इज़ -u, माइनस इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शन में है, यानी कि मिरर के लेफ्ट साइड में है। और सपोज करते हैं कि यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ इमेज बनी होगी। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि यहाँ पर इसकी कुछ जो है इमेज बनी होगी, दैट इज़ -v। ऐसे में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होती है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को बच्चों हम mt से डिनोट करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट height of the image divide by height of object। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले को हम लिखते हैं mt, दैट इज इक्वल्स टू hi डिवाइड बाई h0, जहाँ पर hi आपकी इमेज की हाइट है और h0 जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है। और बच्चों, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू -v/u। और इसी को बच्चों हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और क्लास 10th में और क्लास 12th के सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके अंदर आपने ये रिलेशन कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अब मैं बात करता हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन की। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। सेम कंडीशन लेते हैं, हमारे पास एक स्पेरिकल मिरर है, दैट इज़ ए कनकेव मिरर। ये हमने एक कनकेव मिरर लिया एंड दैट इज़ अगेन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका पोल हो गया। लेकिन अब क्या कर रहा हूँ मैं बच्चों, हो सकता है हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हो, यानी ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ लेंथ हो। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो ये वाला एंड है, यहाँ से पोल की जो दूरी है दैट इज़ u1, और इस एंड से जो पोल की दूरी है दैट इज़ u2, और इसकी कुछ इमेज बनती है। सपोज करें इमेज यहाँ पर बनी है, तो ये वाला जो एंड है, यहाँ से इस एंड से जो दूरी है दैट इज़ v1, और इस वाले एंड से जो दूरी है दैट इज़ v2। तो ऐसे में क्योंकि ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ है, तो ऐसे में जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है बच्चों, इसे ml से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u2 माइनस u1। इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए, पैटर्न सिंपल वही है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज की कुछ हाइट होती थी, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की और इमेज की कुछ लेंथ है। ये दोनों में डिफरेंस है। v2 माइनस v1 का मतलब इस एंड से जो दूरी है उसमें से ये वाली दूरी हमने माइनस कर दी, और u2 माइनस u1 का मतलब है कि जो ये वाला एंड है, इस एंड से ये वाले एंड का जो डिस्टेंस है वो हमने माइनस कर दिया। इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये चीज़ आपके लिए नहीं है। और इसको हम, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन को अगर मैं डिफ्रेंशिएशन की टर्म्स में लिखूं, बिकॉज v2 माइनस v1 एक चेंज बताता है ना, तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम dv बाई du के टर्म्स में भी लिखते हैं। तो ये बच्चों, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता था कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है। अब आगे चलकर मैं इन दोनों में एक रिलेशन भी इस्टेब्लिश करूँगा। अब ज़रा रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अपनी नोटबुक में आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है।
तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट आर्टिकल इज रिलेशन बिटवीन एम टी एंड एम एल, यानी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या रिलेशन होता है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों आप सभी को पता है कि जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज़ 1/v प्लस 1/u विच इज़ इक्वल टू 1/f, है ना। सबने ये मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, ये मिरर फॉर्मूला होता है। ओके, इफ दिस इज द मिरर फॉर्मूला तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ v टू द पावर -1 प्लस u टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू f टू द पावर -1। नाउ अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो क्या होगा। देखिए फोकल लेंथ तो हमारी कांस्टेंट होती है हमेशा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ऑलवेज ज़ीरो होगा, लेकिन और v और u जो है ये बार बार चेंज होता रहेगा अलग अलग सिचुएशन में। तो ऐसे में v का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन तो करूँ क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी यानी -1 आगे, और v की पावर -1 इन में हो जाएगा dv प्लस अगेन u का भी डिफ्रेंशिएशन होगा -1 यानी पावर आगे, u की पावर -1 और यहाँ पर हो जाएगा du और फोकल लेंथ का डिफ्रेंशिएशन 0। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया -dv और डिवाइड बाय यहाँ हो जाएगा v² माइनस du डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा u का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं dv बाय v² इज इक्वल टू माइनस ऑफ du डिवाइड बाय u²। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा dv बाई du विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ v² बाई u² विच इज़ इक्वल टू dv बाई du दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि dv बाई du क्या होता है, दैट इज़ द लीनियर मैग्निफिकेशन ml, और माइनस साइन हमने बाहर लिया, और v बाई u आपका होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन mt, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो बच्चों ये रिलेशन आ गया, द रिलेशन बिटवीन द लीनियर मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस रिलेशन से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए आप इस टॉपिक को अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब ज़रा मैं आपको इस कंसेप्ट का यूज़ कैसे होता है सवालों में, मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास ये एक कनकेव मिरर जो है वो दिया गया है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और आपके पास दो इस तरीके से एक फ्रेम दिया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपको फ्रेम दिया हुआ है। ठीक है, फ्रेम, इसकी कुछ हाइट आपको दी है h0 और लेंथ आपको दी है l0। ठीक है बच्चों, तो इसकी कुछ इमेज बनेगी, इस तरीके से इमेज बनेगी। ठीक है, अगर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है h0, आप सभी को पता है कि mt या m कह लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ hi डिवाइड बाई h0। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज इस तरीके से बन रही है और ऑब्जेक्ट की हाइट h0 है, तो इमेज की हाइट कितनी होगी, इमेज की हाइट कितनी होगी, क्या m इंटू h0 होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे m इंटू h0, है ना। और लेंथ अगर l0 है, उसी तरीके से जो इमेज आई है, इस फ्रेम की जो इमेज आई है वो भी कितनी होगी, वो होगी m इंटू l0। तो ऐसे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि एक फ्रेम के तरीके में है, उस फ्रेम की हाइट आपको दी है, लेंथ आपको दी है, तो जो इस फ्रेम की इमेज बनेगी, उस इमेज के फ्रेम का एरिया कितना होगा, ये एरिया कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब आपको पता है डायग्राम से देख के कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h0 है तो इमेज की जो हाइट होगी वो mh0 होगी इस फॉर्मूले से, और लेंथ अगर l0 है तो इमेज की जो लेंथ होगी वो ml0 होगी। तो बच्चों इस इमेज का एरिया कितना होगा, कई बार ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बच्चों इमेज का जो एरिया होगा, आप सभी को पता चल रहा है, इमेज का जो एरिया होगा दैट इज़ m इंटू l0 m इंटू h0
सो ए आई दैट इज इक्वल टू एम इंटू एम बन गया एम स्क्वायर इंटू एल नोट इंटू एच नोट। और एल नोट इंटू एच नोट क्या है, ये ऑब्जेक्ट का एरिया है, ऑब्जेक्ट के फ्रेम का एरिया, यानी कि ए आई इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू ए नोट। ये रिजल्ट आप याद रखना कि अगर आपके पास कनकेव मिरर है, मिरर के सामने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है फ्रेम के तौर पर, तो उसका कुछ इमेज बन रही है जो कि इस तरीके से डायग्राम में दिखाई गई है। तो इस इमेज के फ्रेम का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट का जो फ्रेम है उसके एरिया के बराबर होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये सिचुएशन दे दी जाए, क्या सिचुएशन, कि आपके सामने इस तरीके से एक स्पेरिकल मिरर दिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और अब यहाँ पर ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये आपकी एक इमेज है। ठीक है, और इसकी हाइट है बच्चों एच नोट और लेंथ है एल नोट। ऐसे में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। ऐसे में बच्चों इसकी जो हाइट है वो होगी एम एच नोट और लेंथ आपकी डबल हो जाएगी एम स्क्वायर एल नोट। तो ऐसे में जो ये इमेज आई है, इस इमेज का जो एरिया होगा ये आपका बराबर होगा m का क्यूब। जब आप इनको सॉल्व करोगे m का क्यूब इंटू में a नोट हो जाएगा। ऊपर वाले केस में आपको एक फ्रेम इस तरीके से दिया था, यहाँ पर फ्रेम आपको इस तरीके से लीनियरली अरेंज करके दिया है। वहाँ पर देखो मिरर के बिल्कुल सामने था, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसे लीनियरली लगा हुआ है। ऐसे में ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक और सिचुएशन आपको दी जा सकती है कि आपके पास एक स्पेरिकल मिरर है। सो दिस इज अ स्पेरिकल मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। और अब आपको 3D में इस तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशन दे दी जाए, यानी आपको एक क्यूब दे दिया जाए और इसकी कुछ इमेज बन रही है, इमेज कुछ ऐसे बन रही है। ऐसे में बताओ, ऐसे में हम वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इसकी हाइट एच नोट है, ठीक है, लेंथ इसकी एल नोट है, विड्थ डब्ल्यू नोट है। ऐसे में ये इसकी हाइट एम एच नोट हो जाएगी, एम स्क्वायर एल नोट हो जाएगा और यहाँ पर एम डब्ल्यू नोट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर वॉल्यूम निकालनी हो तो वॉल्यूम m की पावर 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो कई बार इन कंसेप्ट से रिलेटेड भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। तो ये जो नई चीज़ें हैं इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं एक और नए कंसेप्ट के साथ। अब हम बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ द images in spherical mirror। इमेज की स्पीड क्या होती है स्फेरिकल मिरर में। और सबसे पहला टॉपिक है, हम बात करेंगे ट्रांसवर्स स्पीड की। ट्रांसवर्स स्पीड क्या मतलब है ट्रांसवर्स स्पीड का। हमारे पास बच्चों एक स्फेरिकल मिरर दिया है, तो फिर से सिंपलेस्ट केस हम यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि हमने एक कनकेव मिरर लिया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल है, और सपोज कीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और जो ये वाला डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज़ u, और मान लीजिए यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है, यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है एंड दैट डिस्टेंस इज़ v। ओके, अब मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका चल रहा है, मूव कर रहा है, और इस तरीके से परपेंडिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है विद ए स्पीड v नोट। अगर ऐसा होगा तो इमेज की भी स्पीड कुछ ना कुछ आएगी और इमेज भी आपकी शिफ्ट होगी।
और उसकी स्पीड को मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए वी आई। तो ऐसे में आपसे पूछा है कि इमेज की स्पीड कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे। अब इसकी डेरिवेशन समझो। आप सभी को पता है कि जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ वी बाई यू। ओके, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाई यू। नाउ एच आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाई यू इंटू एच नोट, और अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये बन जाएगा डी एच आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इमेज की हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू इंटू में डी एच नॉट बाई डी टी। और क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी हाइट में कुछ चेंज आ रहा है, इसी को हम वेलोसिटी के तौर पर देख रहे हैं, तो ऐसे में जो डी एच आई बाई डी टी है, इसी को हम बोलेंगे दैट इज वेलोसिटी ऑफ द इमेज विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपसे वेलोसिटी पूछ ले इमेज की, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, पर कब, जब ऑब्जेक्ट ऐसे वर्टिकली मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर वी आई जो है दैट इज स्पीड ऑफ द इमेज, ये है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v बाई यू जो है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये बात थी बच्चों ट्रांसवर्स स्पीड की। अगर आपसे ट्रांसवर्स स्पीड पूछ लो, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है लॉन्गिट्यूडनल स्पीड। लॉन्गिट्यूडनल स्पीड, लॉन्गिट्यूडनल स्पीड कैसे है, एक कनकेव मिरर दिया है, एक कनकेव मिरर दिया है, और ये है पोल, एंड सपोज कीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज है। ठीक, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो u होती है और इमेज की डिस्टेंस वो v होती है, सभी को पता है। अब पहले वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली मूव कर रहा था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से इस डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद स्पीड v नोट। तो ऐसे में इमेज की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, दैट विल बी वी आई। तो ये किसके बराबर होगी, अब ये समझिए। सभी को पता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f, दैट इज़ द मिरर फॉर्मूला। और इसको लिख सकते हैं v की पावर -1 प्लस u की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू f की पावर -1। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूँ, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो -1 पावर आ गई v की पावर -1 dv प्लस -1 आ गई u की पावर -1 du विच इज़ इक्वल्स टू 0 बिकॉज फोकल लेंथ फिक्स होती है मिरर की। सो दैट इज़ इक्वल्स टू -1/v² इंटू, अच्छा अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ dt भी लगा लेना। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं। सो दैट इज़ इक्वल्स टू -1/v² इंटू dv/dt प्लस -1 इंटू u² du/dt विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ -2 लगा लेना। सो ये बन जाएगा -1/v² dv/dt आपका क्या होता है, ये vi हो जाएगा, और ये -1/u² इंटू du/dt आपका v नॉट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से -1/v² vi दैट इज़ इक्वल्स टू v नॉट डिवाइड बाई u², और यहाँ से आ गया vi इक्वल्स टू माइनस ऑफ v² बाई u² इंटू v नॉट, दैट मीन्स vi इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई यू इसका होल स्क्वायर इंटू में v नॉट। यानी अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्पीड निकालनी हो, लॉन्गिट्यूडनल स्पीड का मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो, तो ऐसे में इमेज की जो स्पीड होती है उसके लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें।
अब जेईई मेंस में इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, ए कनकेव मिरर ऑफ magnification 2 when object moves towards the mirror with speed 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है then what is the speed of the image। इमेज की स्पीड क्या होगी ज़रा वो बताइए। तो फॉर्मूला क्या है, वी आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इसका स्क्वायर इंटू में वी नोट। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पीड की यहाँ पर बात हुई है, लॉन्गिट्यूडनल स्पीड हम निकालेंगे। तो v बाई यू आपकी मैग्नीफिकेशन होती है। सो वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू यानी मैग्नीफिकेशन, जो कि सवाल में आपको कितनी दी हुई है 2 का स्क्वायर इंटू वी नोट। वी नोट आपको 4 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। वी आई दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 इंटू 4। सो वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस 16 का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से दूर इमेज आपकी बनेगी। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। अगर आपको एक कंसेप्ट नहीं पता तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं आपको समझाना चाहूँगा ग्राफ, दैट इज़ द यूवी ग्राफ। यानी u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और v का मतलब इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, u और v का कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए ग्राफ क्या बनता है। अब अगर आपको ध्यान हो तो अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं, फॉर कनकेव मिरर, याद है आपने सारे केसेस करे थे। कौन कौन से केस करे थे कि ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ फोकल लेंथ। और हमने कई सारे केस पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हो तो कहाँ इमेज बनेगी, है ना। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो कहाँ इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर सी के बियॉन्ड रखा हो तो क्या बनेगी, सी पर रखा हो तो कैसे बनती है, सी और एफ पे क्या बनती है, एफ पर क्या बनती है। ये केसेस सभी ने पढ़े हैं। बेसिकली यू और वी का ग्राफ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। यानी अलग अलग यू पे वी अलग अलग पोजीशन पर बनता है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है। तो उसका ग्राफ एक बार देख लीजिए। ये मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ वी, दिस इज़ यू, ठीक है। ये माइनस यू है और ये माइनस वी है, ठीक। दैट पॉइंट इज़ द एफ एंड दैट इज़ 2f। 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका फोकस पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पर भी f हो जाएगा और यहाँ पर 2f। ऐसे ही यहाँ पर आपका माइनस f माइनस 2f और यहाँ पर भी माइनस f और ये माइनस ऑफ 2f, ठीक। तो बच्चों जो ग्राफ बनता है कनकेव मिरर का वो कैसा बनता है। अगर v और u पॉजिटिव हो तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये इन्फिनिटी पर जाता है, उसको मैं अगर फर्दर बढ़ा दूं, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। दैट इज माइनस इन्फिनिटी
और यहाँ पर भी आपका इन्फिनिटी पे चला जाएगा। सो दिस इज द कनकेव मिरर ग्राफ। ये ग्राफ समझना इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफ और ये लाइन जो मैंने कैसे बनाई है, इसको आप इन सारे केसेस की हेल्प से समझने की भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक केस लेके बता देता हूँ। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपकी फोकल लेंथ है, ये आपका पोल है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से फोकस पर रखा हो तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन गई और इस तरीके से एफ से होते हुए जाती थी, और ये वाली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती थी, तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती थी। यानी ऑब्जेक्ट अगर एफ पर रखा है, इस तरफ है तो माइनस एफ आएगा। ऑब्जेक्ट अगर माइनस एफ पर रखा है तो आपकी जो इमेज बन रही है वो माइनस इन्फिनिटी पे बन रही है ना। ऑब्जेक्ट अगर माइनस एफ पर है तो इमेज माइनस इन्फिनिटी पर बन रही है। तो देखो, ऐसे ही मैं केस 2 की बात करता हूँ। केस 2 है आपका कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर के लिए। अब कन्वेक्स मिरर का अगर मैं ग्राफ देखूं तो वो कैसा होता है, ये V, U, दैट पॉइंट इज F, ये माइनस U, ये माइनस V। तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये आपका F से होते हुए जाता है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। और अगर पॉजिटिव और V और U हो तो ऐसे में जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपका कन्वेक्स का ग्राफ है, और ऊपर जो दिखाया गया है ये आपका कनकेव मिरर का ग्राफ है। तो ये ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ नए कंसेप्ट हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, इसको ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करें। कई बार इनसे भी जैसे कि नीट के पेपर में ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।